नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सेहत में चार चांद लगाने के लिए कुछ ऐसी ही अनोखी जानकारी लेकर के आया हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए गुलाब का फूल के बारे में मैं बात करूंगा। वैसे आपने गुलाब अर्थात फूलों का राजा जिसे कहा जाता है उसका कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल किया ही होगा। अपने घरों को सजाने के लिए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, बाग बगीचे, कॉलोनी में, हर जगह लोग अपने घरों की सुंदरता को बढ़ाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। गमला में, पॉट में लगा करके लोग रखते हैं। इसलिए गुलाब का फूल जो है अति महत्वपूर्ण होता है। लेकिन गुलाब का फूल की अगर खाने से हमारे शरीर में, सेहत में क्या सुधार हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना अति आवश्यक है। गुलाब के फूलों का इस्तेमाल घरों को सजाने से लेकर के चेहरे पर लगाने तक कई रूप में किया जाता है। गुलाब जल और गुलाब का तेल कई महिलाओं के स्किन केयर का अहम हिस्सा होता है। त्वचा पर गुलाब की तरह निखार लाने में गुलाब के फूलों का खूब इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि गुलाब की पंखुड़ियों को खाने के भी आपने कई फायदे हैं, लेकिन अभी तक आपने जाना ही नहीं होगा। जी हाँ, अलग अलग तरह से गुलाब के फूलों का सेवन करके ग्लोइंग स्किन पाने के साथ साथ त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है। लेकिन आपने केवल आज तक केवल स्किन पर लगाया है, गुलाब के फूलों को रगड़ा है स्किन पर तो निखार लाने के लिए, लेकिन आज तक कभी आपने गुलाब के पंखुड़ियों को खाकर इस्तेमाल नहीं किया। एक्चुअली बात यह है कि गुलाब का फूल महज सजावट की वस्तु ही नहीं है, बल्कि इनका इस्तेमाल अन्य कई चीजों में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि देखा जाए तो महिलाएं अपने स्किन केयर में गुलाब के फूलों से बनी चीजों का जरूर शामिल करते हैं। गुलाब जल के बिना शायद ही महिलाओं का कोई स्किन केयर पूरा होता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं गुलाब की पंखुड़ियां खाने से भी आपके स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है। जी हाँ, गुलाब के फूलों का सेवन करके आप त्वचा पर गुलाब जैसा ही सॉफ्ट और गुलाबी निखार ला सकती हैं। दरअसल गुलाब का फूल दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं, त्वचा पर इसके फायदे भी उतने ही लाजवाब होते हैं। इसलिए कई महिलाएं गुलाब के फूलों का रोज वाटर अर्थात रोज ऑयल और रोज पाउडर का फेस पैक बना करके इसे चेहरे पर अप्लाई तो करती होंगी, मगर क्या आप गुलाब के फूलों को कभी खाए हैं? गुलाब के फूल को खाने के फायदे से कभी आप वाकिफ हुए हैं? अगर नहीं तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि गुलाब के फूल को खाने के कुछ अनोखे फायदे के बारे में। अगर पहला नंबर की बात की जाए कि वह त्वचा की परेशानियां से आपको मुक्ति मिल जाती है। त्वचा संबंधी विकारों में कारगर होता है यदि आप गुलाब की पंखुड़ियों का सेवन करते हैं तो। नियमित रूप से गुलाब के फूलों का सेवन करने से त्वचा से जुड़ी भी कोई फायदे होते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, विटामिन ई की भी मात्रा पाई जाती है, जो आपके स्किन की डलनेस और ड्राइनेस जैसे दिक्कतों से चुटकियों में आप निजात पा सकते हैं। गुलाब के फूलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा के डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के साथ साथ आपके स्किन इन्फेक्शन से भी दूर रखने का काम करता है, जिससे आपकी त्वचा सुंदर और हेल्दी बनी रहती है। गुलाब के फूलों में यदि देखा जाए तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ऐसे में गुलाब की पत्तियों का सेवन करने से त्वचा के दाग, धब्बे और सीजनल इन्फेक्शन और एलर्जी से दूर रहने में आपको काफी मदद मिलती है। ठीक है, दूसरा नंबर की अगर बात किया जाए तो जिस व्यक्ति को अनिद्रा में समस्या रहती है, मतलब रात भर बेचारा करवटें बदलते रहते लेकिन उनको नींद नहीं आती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए गुलाब की पंखुड़ियां सेवन करना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। दिन भर काम करते करते थकान आ जाती है, तनाव हो जाता है, जिसकी वजह से रात में नींद नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति अगर गुलाब के फूल की पंखुड़ियां का सेवन करते हैं तो उन्हें अनिद्रा की जो समस्या रहती है उसमें आपको काफी मुक्ति मिलती है, काफी सुधार दिखाई देने को मिलता है और रात भर मस्त से सोते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर की यदि गुलाब की पंखुड़ियों खाने के फायदे की बात किया जाए तो वह होता है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। अर्थात गुलाब की पंखुड़ियां जो होती हैं यदि आप इसे खाते हैं तो इसको इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, साथ ही साथ विटामिन ई और विटामिन ए की भी मात्रा पाई जाती है, जो
आपको मौसम चेंजिंग की वजह से बराबर आपका हेल्थ जो है खराब हो जाता है, बीमारियों से आप झेलते रहते हैं। मौसम चेंजिंग की वजह से आपका स्वास्थ्य हमेशा सर्दी जाके खांसी जुकाम हो जाते हैं, जल्दी जल्दी आपका तबीयत खराब हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ होती है तो अगर आप गुलाब की पंखुड़ियों का सेवन करते हैं तो जो मौसम चेंजिंग की वजह से बार बार आपका जो हेल्थ डाउन हो जाता है, ऐसी समस्या आपके साथ में बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि अब आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट कर गया, अर्थात रोगों से लड़ने वाली क्षमता बिल्कुल ही आपकी मजबूत हो गई है। इस कारण से आप जो है गुलाब की पंखुड़ियों का आप जो है खा सकते हैं, उसका नित्य जो है सेवन कर सकते हैं। ठीक है। अगला नंबर की फायदे की अगर बात की जाए तो यह इन्फेक्शन से बचाव करता है। ठीक है। यह क्या करता है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण होता है, आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया जो भ्रमण करते रहते हैं, उन प्रकार के संक्रमित होने से आपको हमेशा बचा रहता है, क्योंकि आप इसको सेवन करते हैं तो आपको इम्यूनिटी बूस्ट कर जाता है। जब इम्यूनिटी बूस्ट कर जाती है तो आपको संक्रमण से घबराने की बात नहीं होती है। आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, नहा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, आपको इन्फेक्शन होने का बिल्कुल ही डर नहीं है। ठीक है। अगर आप जो है गुलाब की पंखुड़ियों का सेवन करते हैं तो गुलाब की जो पंखुड़ियां रहती है, गुलाब के फूल जो होते हैं, इसकी तासीर की बात किया जाए तो बिल्कुल ही ठंडा होता है, और जब आप इसको खाएंगे तो पेट को ठंडा करने में, अर्थात पेट को ठंडक पहुंचाने में बहुत ही अच्छा खासा कारगर होता है। मतलब गर्मी के सीजन में अगर आपका पेट खराब हो जाता है, आपके पेट में जलन होता है, तो आप गुलाब की पंखुड़ियों का सेवन कर सकते हैं। अगर आप गुलाब की पंखुड़ियों को सेवन करेंगे तो आपको इसकी ठंडी तासीर होने की वजह से आपके पेट में काफ़ी ठंडक पहुंचेगा, और आपका पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खाना अगर अपच हुआ है तो वैसी स्थिति में भी बिल्कुल ही कारगर साबित होता है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुलाब की पंखुड़ियों को डायरेक्ट अगर नहीं खा सकते तो उनको अलग अलग तरीके से भी इसका सेवन किया जा सकता है। यदि आप डायरेक्ट खा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि आखिर गुलाब कैसे खाया जाता है। पहला नंबर की यदि बात की जाए कि इसका खाने का तरीका, तो सीधे आप गुलाब का फूल तोड़े और उसको पंखुड़ियों को अलग अलग करके आप जो डायरेक्टली खा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं तो इसको क्या करें, फूलों से, इसके फूलों से बने गुलकंद को भी आप खा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि गुलकंद खाने से भी सेम उतना ही फायदे मिलते हैं जितना कि आपको गुलाब की पंखुड़ियां खाने से। यदि आप जो है गुलकंद का भी अगर आपको नहीं मिल पाता है और डायरेक्ट फूलों को नहीं खा सकते, तो आप फूलों का अर्क, मतलब फूलों का चूड़ बना करके, आप जो पाउडर फॉर्म में बना करके आप उसको खा सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको तीखा लगता है या स्वादलेस लगता है, टेस्टलेस लगता है, ऐसा कुछ आपके साथ में अगर दिक्कतें हो रही तो गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़े और उसमें शहद मिला करके आप शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप गुलाब का फूल की जो पंखुड़ियां होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने सेहत में चार चांद लगा सकते हैं। लेकिन गुलाब के फूल के कुछ जो लिमिटेशन भी होते हैं, क्या सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं कि नहीं सकते? तो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कास्ट है, यह नॉलेज है, और गुलाब की पंखुड़ियां सभी लोग सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिसका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, उस प्रकार के व्यक्ति जो है इसकी जब भी सेवन करें तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर के सेवन करें, वरना नहीं सेवन करें। लेकिन बाकी लोग बिल्कुल ही फ्री ऑफ कास्ट मुफ्त में आप इसका सेवन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई आपको नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं। अगर आप उसको लिमिट मात्रा में लेते हैं तो आपको कभी इसके साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकते, और आपको हमेशा जीवन में स्वास्थ्य आपका शुभ रहेगा और आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। क्योंकि यदि आपको अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो सबसे जरूरी है आपका स्वास्थ्य सही रहना। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और सलाह देना चाहता हूं कि आप इन सब उपायों को करिए, साथ ही साथ आप भगवान पर भरोसा भी करिए, भगवान की पूजा करिए, क्योंकि इन सब काम करने से आपका मन बिल्कुल ही शांत रहता है और सही डायरेक्शन में आपको काम करने का मार्गदर्शन प्रभु करते हैं और आपका हेल्थ सही रहता है। तो आप इन उपायों को करिए, तो साथ ही साथ भगवान पर भरोसा करिए, उनकी पूजा उपासना करिए। आप अपने जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। आपके जो सपने हैं आप उन सपनों पर कगार तक पहुंच जाएंगे। बस आज की इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कम से कम अभी तक आप हमारे वीडियो तक बने रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पाने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने तक सीमित नहीं रखें, क्योंकि इस प्रकार का नॉलेज हमारे सभी भारतवासियों के लिए अधिक जो है जरूरी है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। धन्यवाद।